जय हिंद फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप देख पा रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो है आपका इजराइल ने अटैक किया और कल 1 बजे की बात है। इजराइल ने अटैक किया और बेसिकली आपके डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के बाकायदा एक जो है अपना क्या क्या ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि हम अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर, जो है आपके किसके ऊपर, आपके जो है ईरान के ऊपर। तो ये जो आपका वॉर हुआ है इसके पीछे क्या कॉज है, क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल करके आ रही हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें इस वॉर की तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या चीजें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और किस तरीके से भारत को इफेक्ट करेगा, इन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस वॉर का, इसको आप लोग एनालाइज करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बेंजामिन नेतन्याहू की और इनकी क्या नाम है, खौमेनी की, तो अभी पुष्टि कर दी है आपके इजराइलियन जो आपकी मीडिया है और प्लस आपका जो यूएसए ने बेसिकली ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया है कि खौमेनी को मारा जा चुका है और खौमेनी की डेथ हो चुकी है। पहले ही वॉर में जो ठिकाने थे जहां पर इनका घर था या गृह था वहां पर अटैक किए गए और खासकर जो ईरान की जो पर्सनल्स है वहां पर अटैक करके इनको 1 घंटे से 2 घंटे तक लगातार 2 घंटे तक आपका बम्बार्डमेंट हुई और किस तरीके से आपने देखा कि खौमेनी को मार दिया गया। तो 2 तरीके के लोग हैं यहाँ पर, एक ग्रुप कह रहा है कि खौमेनी भी जिंदा है, एक ग्रुप कह रहा है खौमेनी मर चुके हैं। इवन 40 दिन का शोकाकुल हो चुका है कहाँ पे, आपके जो है ईरान में। तो ये कंफर्म हो चुका है कि डेथ हो चुकी है खौमेनी की, खौमेनी को किल किया जा चुका है। इसको लेकर के आप देखेंगे, जितना आप जानते हैं ईरान एक शिया बाहुल्य रीजन है और शिया बहुल रीजन होने के कारण जितना भी दुनिया का शिया व्यक्ति है वो क्या कर रहा है आप जानते हो, वो जो है आपका शिया बाहुल जो है व्यक्ति क्या कर रहा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। शिया बाहुल जो आपका व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। इवन अगर हम बात करें यहाँ पर जो बेसिकली आपका ईरान में जो सरकार है प्रेजेंट जो आपकी गवर्नमेंट है, वो अभी क्या कर दिया है, उसने जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है बेसिकली ईरान का, उसको जो है दे दी है आपकी कमान और उससे कहा है कि अब आप डील करो चीजों को। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इजराइल जो है एक पपेट है बेसिकली यूएसए का और वेस्ट एशिया में इजराइल क्या कर रहा है, टोटली बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहा है, डील कर रहा है। और इधर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और उनको हाईएस्ट स्पीकर का अवार्ड मिलता है, हमने वीडियो भी बनाई थी, उसमें आपने देखा होगा। उसके बाद इनके आने के तुरंत बाद जो है इधर अटैक हो जाता है, 1 बजे अटैक चालू हो जाते हैं। तो क्या जो है पूरा सिनारियो है, भारत पर कैसे इफेक्ट पड़ने वाला है, इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। आज लखनऊ से अभी देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे क्या जो है आपके नजारे दिख रहे हैं। इवन यहाँ भारत में भी बहुत सारे जगह पर क्या हो रहा है आप देखेंगे, वेस्ट एशिया का जो सैन्य संकट बढ़ रहा है और इससे भारत पर सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो है ऑयल का। क्योंकि आप जानते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट को आज सुबह की न्यूज है, किसने आपका अनाउंस किया है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसा देखिएगा इसमें। हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो जो बेसिकली जो आपके न्यूज निकल करके आ रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो लखनऊ है, लखनऊ से लेकर के कश्मीर तक जो है बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे मीडिया पे कि किस तरीके से लोग जो है वुमेन्स वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। क्योंकि जितना शिया लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और जम के विरोध हो रहा है। इवन खौमेनी के मरने के बाद आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे, यहाँ ये तो आपका लखनऊ का है। अब आप देखिए जो आपका बेसिकली जब आप बात करते हैं कश्मीर के लाल चौक की, तो कश्मीर के लाल चौक को आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वहां पर जो है आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। तो कश्मीर के लाल चौक पर भी बहुत सारी पब्लिक आपकी इकट्ठा हो, और ये कराची की न्यूज आप देख पा रहे हैं। कराची में यूएस की एम्बेसी को तोड़ दिया गया है सर, याद रखिएगा, यूएस की एम्बेसी को आग लगा दी गई है, पूरा आपका कराची में बवाल छिड़ा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा एक मैसिव आप देख पा रहे हैं जो प्रोटेस्ट है कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस्लाम की बात करें तो ये एक जुड़ाव है, जो आपके खौमेनी सर हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बेसिकली मोहम्मद शाह प्रॉफिट से बिलोंग करते हैं, उनके जो अली है अली से बिलोंग करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जितना शिया है वो आज रोष में है और वो सड़कों पर आ चुका है। इवन भारत में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जगह जगह आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट
देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक आपका मैसिव प्रोटेस्ट है। इससे इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हॉर्मुज स्टेट क्या है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम अपने वीडियो अपने टॉपिक पे आते हैं और चीजों को यहाँ पर विजुलाइज करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 28 फरवरी की बात है ना, और इजराइल ने ईरान पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। आप देख रहे हैं इस तरीके से कि राजधानी जो है तेहरान में काफी जो है आपके प्री प्लान होकर के, प्री एग्जेम्प्टिव करके स्ट्राइक कर दी और दावा किया कि जो है घटना में पूरे वेस्ट एशिया में जो है सुरक्षा के चिंताओं को लेकर के चीजें देखने को मिल रही हैं। पहली बात हम आपको बता दें, यूएसए के जितने भी अलाई कंट्री हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे आपका सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो आपका आप देख पा रहे हैं जो यूएई है, उन सब जगह पर ईरान के जो आपके मिसाइल्स हैं उन्होंने अटैक किया है और लॉट ऑफ जो आपके बेसिकली एयर बेसेस हैं किसके, यूएसए के, उनको तबाह कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा एक न्यूज है, आप देखेंगे, क्योंकि देखिए खौमेनी की मरने की खबर शाम तक नहीं थी, लेकिन शाम को कंफर्म कर दिया गया कि खौमेनी मर चुके हैं। मरने के बाद अब आग, कहते नहीं लास्ट में जो आग जलती है वो बड़ी तेजी से जलती है क्योंकि उसको बुझना है। और ये एक जो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं उनको आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे अन्य हम पॉइंट्स को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, उनको देखिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए क्या निकल करके आ रही, पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा। सारी पॉइंट्स एंड फिगर्स को हम लेकर के आए और सब पूरा आपको अपडेट कर देंगे, जो चीजें आपकी चल रही हैं एरेना में, वर्ल्ड एरेना में, पूरी चीजें यहाँ पर हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। क्या हुआ, इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है इजराइल काट्ज, इन्होंने घोषणा कर दी कि जो है सैन्य कार्रवाई इजराइल की सुरक्षा के लिए संभावित खतरों से रोकने के उद्देश्य से करी गई है। यानी इजराइल को एक खतरा था कि जो आपका बेसिकली ईरान है उसने क्या कर लिया है, उसने अपने जितने भी यूरेनियम है उनको रिच कर लिया है, इनरिच कर लिया है, एंड आफ्टर दैट वो क्या कर रहा है, अपने एमुनिशन से खतरा बना हुआ है वेस्ट एशिया में। और जैसा कि आप देख पा रहे थे कि खौमेनी सरकार को ये बार बार चिताया जा रहा था कि आप वॉर बंद कर दो, आप हमारे साथ डील कर लो, आप अपने जितने भी आपने इनरिच किया है अपने यूरेनियम वगैरह को, उसको हटा दो, उसको खत्म कर दो। ये सब बातें आपको देखने को मिल रही थी और आए दिन आप देख रहे हैं 1 महीने तक तैयारी करता रहा इजराइल और आपका यूएसए, क्योंकि इनके जितने भी अलाई थे उन्होंने कहा था कि भाई हम अपनी जो जमीन है वो यूज नहीं होने देंगे कि आप जो है ईरान पर अटैक करें। इवन सारे कंट्रीज कह रहे थे ईरान के ऊपर अटैक आप मत करिए, लेकिन अटैक हो गया और अटैक के बाद क्या क्या चीजें आई वो आप चीजें देख पा रहे हैं। तो आप अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर विजुलाइज करेंगे। बेटा यहाँ पर आप देखेंगे इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उनका तो आ ही गया, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपातकाल घोषित कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि इजराइल में आपका तुरंत आपातकाल घोषित कर दिया गया और आपातकाल के बाद आप देख रहे हैं सरकार पूरे देश में स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आज वहां पर क्या है, स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है। कदम संभावित है कि जवाबी हमलों से निपटने की तैयारी के रूप में उठाया गया है। तो क्या है, एक प्रकार से आपका जो जवाबी यानी रिटेलिएशन करेगा ईरान, नो डाउट, क्योंकि ये जो है आपका कहीं ना कहीं ईरान की जो कंडीशंस हैं वो वेनेजुएला से एकदम डिफरेंट है। आप देख पा रहे हैं प्री जो स्ट्राइक है वो क्या है, जब कोई देश ये मानता है कि दूसरा देश जल्द ही हमला कर सकता है तो पहले ही हमला जो है करके खतरे को खत्म करने की कोशिश की जाती है। ये होता है प्री जो आपका इम्पटिव स्ट्राइक। तो प्री इम्पटिव जो है स्ट्राइक हो रही है। अगर हम बात करें सर, देखिए आप पॉइंट समझिएगा, पहले हमला करके उसको खत्म करने की बात की गई थी। रणनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो प्री एग्जेम्प्टिव जो आपकी बेसिकली मिलिट्री डॉक्ट्रिन है इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्री, ठीक है। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कुछ हम आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, है ना। तो जरा देखिएगा यहाँ पे, आप देखिएगा किस तरीके से स्ट्राइक हुई है अमेरिका की। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से स्ट्राइक किया है और किस तरीके से ईरान के बड़े बड़े जो है आपके बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर करके एकदम तहस नहस कर दिया है आपके किसने, यूएसए ने। तो आप देखेंगे यूएसए एक प्रकार से आप नो डाउट यूएसए महाशक्ति है और उसका वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं कल कर रहा था। और किस तरीके से आप देखेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के बाद ईरान ने जो आपका किस तरीके से किल किया है, मार दिया है बेसिकली खौमेनी को, और ये आपको चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स आपको देखिए बिल्कुल खंडहर पड़ा है, एकदम ईरान एकदम खंडहर हो चुका है। लॉट ऑफ थिंग्स आपको बिल्कुल खंडहर दिख रहा हो, किस तरीके से बम्बार्डमेंट हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे गोलियां चल रही हैं, आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स आर ओवर देयर। तो अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव अटैक है यूएसए के द्वारा और चीजों को एकदम डिस्ट्रॉय किया गया है, किस तरीके से खंडहर में बदल दिया गया है, पूरे नेस्तनाबूद करके रख दिया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, चीजों को देख पा रहे होंगे किस तरीके से बम्बार्डमेंट हो रही है, किस तरीके से
जो आप देख रहे हैं 2 एयरक्राफ्ट इवन यूएसए ने लगा रखे हैं, याद रखिएगा 2 एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट लगे, लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट आपके लगे हुए हैं जो बवाल मचा रहे हैं पूरा, एक तरफ से पूरा जो है उन्होंने क्या कर दिया है, ब्लास्ट कर दिया है। तो अपन आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को यहाँ पर हम विजुलाइज करेंगे। तो नाउ अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चीजों को, अन्य चीजों को देखते हैं, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अमेरिका की भूमिका, यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल का प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है, और आप जानते हैं अमेरिका के कहने पर इजराइल ने जो है पूरा अटैक किया है। कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका का वैश्विक जो तनाव है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम आते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट द इफेक्ट ऑन दिस, ये वॉर का भारत पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इंडिया के लोग कैसे इससे प्रभावित होंगे, ये चीज आप देख लीजिएगा। अब सबसे पहले आप मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं बेटा। सबसे पहले आप लोग, जैसे तुम्हारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, देखो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, जो इजराइल है उसने ऑपरेशन का नाम क्या दिया था, क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजराइल के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लायंस रोर। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन लायंस रोर। और अगर बात करें टेबल जो है आप देख पा रहे हैं 26 को इजराइल ने लॉन्च किया है और लायंस रोर के नाम से। और जो यूएसए ने जो इसका नाम दिया है वो नाम रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। याद रखिएगा, दोनों ऑपरेशन के नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, ये एकदम कंफर्म है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो 2 आपके यहां पर हैं, एक तो है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और एक है ऑपरेशन क्या, लायंस रोर। तो देयर आर 2 जो है आपके 2 बहुत प्रोमिनेंट आपके यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को यहां पर विजुलाइज करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे 2 तो ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए। दूसरी बात आप देख रहे हैं लोग बहुत गमजदा है, लोग यहाँ पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई वो इस्लामिक कंट्री, एक रिवोल्यूशन आप देख रहे हैं, बीबीसी की पूरी न्यूज है यहाँ पर दिखाई गई किस तरीके से। अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको विजुलाइज कर लें। थोड़ा सा लोकेशन देखिए, ये लोकेशन को जरा समझिए, क्योंकि देखिए कोई भी अगर आप इवेंट समझना चाहते हैं, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उसको समझना चाहते हैं, तो यू शुड वॉच द लोकेशंस in map and after that you can consider the points which are most important for examination purpose। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिडिल ईस्ट का है पूरा आपका जो कॉरिडोर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं ये जो आपको मैंने बताया था कि जो बेसिकली ये आपका इजराइल हुआ करता है, और ये आप देख रहे हैं जो आपका बेसिकली ये रूट, ये तो इसका नहीं, इसको देखो, ये हार्मुज स्टेट को जरा समझिए। हार्मुज स्टेट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा पंगा यहीं पे है। क्योंकि अभी सुबह सुबह अनाउंसमेंट हुआ, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि हम इसको क्या कर देंगे, चोक कर देंगे। अब कोई भी वाटरशिप इधर नहीं जाएगा क्योंकि दुनिया का 20%, याद रखिएगा बेटा, दुनिया का 20% जो आपका बेसिकली क्या है क्लास, ये पॉइंट याद रखिएगा, 20% जो आपका क्या है जो ऑयल है उसका जो है आपका जो आप कह सकते हैं जो रूट है इसी रूट से गुजरता है, वो अगर ब्लॉक हो जाता है तो भारत में ऑयल का जो है क्या होगा, आवाजाही बंद हो जाएगी, जिससे ऑयल के जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं। ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी को अगर हार्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया। लेकिन आप ये भी बात याद रखिएगा, इस हार्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के लिए यूएसए ने क्या बोला है उसको मैं आपको जरा समझा दूं। इस मैप में समझिएगा, देखिए ये आपका है हार्मुज स्ट्रेट, और नो डाउट यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के जस्ट बगल में अगर हम पूरा फुल मैप ले लें तो एक पॉइंट रुकिएगा जरा सा, फुल मैप लेते हैं, वहां पे आपको और अच्छे समझ में आने वाला है। यहाँ पे ही आप समझ लो थोड़ा सा, देखो यहाँ पर अब जो है, अब यहाँ पर यूएसए के बड़े बड़े पोर्ट लगे हैं जो है रेड सी में। तो रेड सी में यूएसए के पोर्ट लगे हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज लगे हैं, आप समझिएगा यहाँ पर यूएसए के पोर्ट लगे हैं, बड़े बड़े जहाज। और देखिए यहां से मारक क्षमता, देखिए सऊदी अरब के ऊपर से ऐसे 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 जो है मिसाइलें कल दागी जा रही थी। तो आप समझिए कि किस तरीके से यहां से आप देखिए ये जो यूएई है, यूएई के जस्ट बगल आप देखोगे यहां पे ईरान देखने को मिलेगा। तो अब ईरान का जो ये हार्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करना, यहां से जो तुम देख रहे हो यहां से यूएसए कह रहा है कि अगर आपने हार्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया तो हम आपका नामो निशान यहां से मिटा देंगे। कहां से? हार्मुज स्ट्रेट से। तो ये सबसे बड़ा एक जियोपॉलिटिक्स में हार्मुज स्ट्रेट आपका रोल प्ले कर रहा है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। पर्शियन गल्फ में आपको हार्मुज स्ट्रेट मिलेगा, जो मेन आपका कॉज है। अगर ये बंद होता है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सारा पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास पूरा देखने को मिल रहा है।
ठीक है। और ये ईरान आप देख पा रहे हैं, ईरान कंट्री अपने आप में हॉर्मुज स्ट्रेट को डील कर लिया। तो ये आपका जो रिवोल्यूशनरी गार्ड का जो आपका अनाउंसमेंट हुआ है, जिससे यूएसए यहां पर बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि अगर आप इसको करोगे तो हम आपको यहां से खत्म कर देंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए, ये जो आपके हैं एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर है बेसिकली जयशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि जो कंट्री के सेवरल गल्फ में जो हमारे देश के लोग हैं, है ना, उनसे डिप्लोमेटिक बातचीत होनी चाहिए, मैटर को खत्म करना चाहिए, और कभी भी युद्ध से कोई चीज का जो है आपका सोल्यूशन नहीं निकलता है, ये इस चीज को बताना चाह रहे हैं। अब बात आती है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम के लिए यूपीएससी में क्या बन सकता है हॉर्मुज स्ट्रेट से, उसको देख लो आप लोग। तो आज हम हॉर्मुज स्ट्रेट को अच्छे से समझ लें, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर बात करें, तो फरस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित अत्यंत महत्वपूर्ण सकरा समुद्री मार्ग है। ईरान और ओमान के जो सुसंदम नाम के जो बीच है, वहां पर है जो दुनिया का कुल तेल का आप देख पा रहे हैं 20 से 25% तक यहाँ से प्रवाहित होता है। 39 से और 97 किलोमीटर लंबा एक चौड़ा आपका भू राजनीतिक दृष्टि से जो है आपका चोक पॉइंट हुआ करता है, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पॉइंट आप यूपीएससी के लिए रख लीजिएगा। यहां से सीडीएस इस बार देखिएगा, कंफर्म है सीडीएस हो या आपका एनडीए हो बेटा, या आपका आरआईएमसी हो, यहां से क्वेश्चन कंफर्म आपका बनने वाला है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं पॉइंट को और ज्यादा, हॉर्मुज स्ट्रेट को और अगर आपको पढ़ना है तो हॉर्मुज स्ट्रेट का अन्य क्या महत्व है, इसको भी आप लोग यहाँ पर विजुलाइज कर लें। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट की मुख्य बातें क्या है। लोकेशन आप जा रहे हो उत्तरी ईरान में देखने को मिल रहा है, उत्तरी ईरान के दक्षिण में ओमान के समुंदर, ये आपको मैंने बता ही दिया था। इंपॉर्टेंट है, तेल समृद्ध है ना। और आपका सऊदी अरेबिया, कुवैत और दुनिया के हिस्सों का तेल जो है एलएनजी वगैरह यहाँ से पास होता है। तो एक मार्ग प्रस्तुत करता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। काफी सकरा है, रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भू राजनीतिक है, जो हमारी जियोपॉलिटिक्स है, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आए दिन आपको मैंने बताया था कि धमकियां मिल रही है ईरान के द्वारा कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे, और इसको अगर ब्लॉक किया जाता है तो वैश्विक तनाव बढ़ेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत ही मेहनत करी है हमने इस पे, इस पूरे मैटर को हमने निकाला है कि पॉइंट हमने। आप देखेंगे एविएशन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि वो जो वेस्ट एशिया वाला है, कोई भी आपका जो एरोप्लेन है उधर न जाए, है ना। आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है ना। इवन आपका जो देख पा रहे हैं आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि 444 जो आपकी फ्लाइट्स हैं उनको एक्सपेक्टेड क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है। और